बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। नाजरीन, आज की नई वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं आपको बवासीर के मरीज़ जो हैं उनके बारे में ये दवाई बताऊंगी। जिन मरीज़ों को खूनी बवासीर होती है उनको क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। नाजरीन, वो आप चीज़ें नोट कर लें। तारा मीरा 50 ग्राम, मूली के बीज 50 ग्राम, नीम के बीज यानी कि तुख्मे नमूली 50 ग्राम, रसोन 50 ग्राम। इन सब का आपने जो है पाउडर बनाना है। हम वज़न चीज़ें ले लें और एक चुटकी सुबह एक चुटकी रात पानी से खाएं। और नाज़रीन, ये ज़रूर आपने चीज़ें इस्तेमाल करनी है। इसके साथ जो है परहेज़ है वो थोड़ा ये है कि गरम मसाला, जो जैसे आप खाते हैं गरम मसाला ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो लोग ये गरम मसाले की चीज़ें ना इस्तेमाल करें। और सबसे पहले जो है बड़े का गोश्त बंद कर दें। ये दो परहेज़ आपने ज़रूर करने हैं। गरम चीज़ें जैसे नहीं खानी। बड़े का गोश्त गर्म होता है और इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है मरीज़ को तकलीफ़ होती है। और गरम मसाला जो है इसमें जो है मिर्चें होती हैं क्योंकि इनकी खूनी बवासीर है और इसलिए मरीज़ों को ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए ताकि उनको जो है दवाई खाने से जल्दी फ़र्क पड़े। तो ये नाज़रीन आपने जो है सारी चीज़ें आपको पंसार की दुकान से मिल जाएंगी आसानी से। तो जो लोग भी जो बवासीर के मरीज़ हैं, खूनी जिनको बवासीर है, वो चीज़ें ये ज़रूर इस्तेमाल करें। उनकी खूनी बवासीर का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा और इस बीमारी से निजात मिलेगी। इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें नाज़रीन। ये बहुत तकलीफ़ दे बीमारी है, बहुत परेशानी वाली बात है। मर्द और औरतें दोनों ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये जो है बहुत जो है बीमारी आम लोगों को बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि ये कमज़ोरी की वजह से भी होती है और दूसरा हमारे खाने पीने की ज़्यादती की वजह से भी ये बीमारी हमें लगती है। और ज़्यादा जो है कब्ज़ की वजह से, कब्ज़ जो इनको होती है उनको भी ये बीमारी बहुत लाहक होती है क्योंकि जिनका पेट ठीक नहीं रहता उनको ऐसी बीमारियाँ हमला करती हैं। अपने पेट का ख्याल रखें। अपने पेट में जो आप चीज़ें डालते हैं, खाते हैं, उनसे हमारी बीमारियाँ बढ़ती हैं। अपने खाने पीने का सबसे पहले नाज़रीन हर बंदे को अपना ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं जिससे हमारे पेट ख़राब होगा या हमारे को कब्ज़ हो जाएगी। कब्ज़ जो है वो सारे जिस्म की जो हमारी बॉडी में जितनी भी बीमारियां आती हैं उनकी माँ है। आप ये हिसाब लगा लें कि घर का जैसे हम घर में एक फ़र्द है, एक माँ होती है तो उसको सारे घर को निज़ाम को चलाती है। इसी तरह जो है कब्ज़ जो है हमारी पूरे पेट के निज़ाम को ख़राब कर देती है और पेट का निज़ाम जब ख़राब हो जाता है तो उससे हमारे को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ लग जाती हैं। तो नाज़रीन, आपने जो है अपना पेट को ठीक रखना है, अपने खाने पीने का ख्याल रखें ताकि आपके पेट में जो है वो निज़ाम आपका ख़राब ना हो, आपके पेट में दर्द ना हो और कब्ज़ ना हो। तो ये आपको अपने जो कब्ज़ का नहीं होनी चाहिए। कब्ज़ जिनको होती है उनको जो है मैदे जिगर की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है और इससे ज़्यादा अलावा बवासीर, खूनी बादी ये हो जाती हैं। और इन चीज़ों का अगर आप ख्याल करेंगे तो बहुत जल्दी आप आराम आ जाएगा आपको। तो क्योंकि ये आप अगर वो लोगों को भी ज़्यादा कब्ज़ होती है जो लोग ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं। तो नाज़रीन, बैठने की वजह यही होती है कि जो घंटों घंटों कंप्यूटर पे बैठना, उनके भी पेट ख़राब होते हैं, उनको भी कब्ज़ की शिकायत होती है। तो आप 1 घंटा ज़रूर पैदल चलें। जो लोग ज़्यादा बैठकर काम करते हैं, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे बैठने का काम करते हैं, वो लोग 1 घंटा अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें पैदल चलने का। आप पैदल चलेंगे, आपकी हज़ार बीमारियाँ ख़त्म होंगी और आपकी सबसे पहले तो कब्ज़ का ख़ात्मा होगा। बग़ैर दवाई के आप आराम आ सकता है आपको अगर आप 1 घंटा पैदल चलेंगे। आप ये मेरा ये बताया हुआ जो मैं नुस्खा आपको बताती हूँ पैदल चलने का, आप ये अमल करके तो देखें, आपको दवाई खाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर आप मेरी दवाई खाते भी हैं, अगर आप पैदल चल नहीं सकते तो आप ज़रूर मेरी दवाई का भी इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि पैदल चलने की। अगर नहीं तो दवाई का इस्तेमाल जारी रखें ताकि आपकी ये कब्ज़ का ख़ात्मा हो। तो उससे जो है आपकी जो बीमारियाँ दूसरी आपको लगती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि खूनी बवासीर होती है, बादी बवासीर होती है, तो ये बीमारियाँ आपको नहीं लगेंगी।
سب سے پہلے آپ نے قبض کا خاتمہ کرتے رہنا ہے اور دوائی ایسی کھاتے رہیے، یعنی کہ کھانا جو ہے یہ آپ کو اچھے طریقے سے چبا کر کھائیں اور اچھا تک گلا ہوا ہونا چاہیے اور نرم غذا کھائیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ قبض نہ بنے، کیونکہ بعض لوگ باہر کی چیزیں کھاتے ہیں، وہ تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اور سخت ہوتی ہیں، ٹکے کباب کھاتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں، کلیجیاں کھاتے ہیں اس سے قبض زیادہ بنتی ہے۔ آپ باہر کی چیزوں کا خیال کریں کہ ہم نے نہیں کھانی، گھر میں پکا ہوا کھانا کھائیں تاکہ آپ کو ان بیماریوں سے بچے رہیں، ان کی بیماریاں آپ کو جو ہے حملہ نہ کریں۔ تو گھر کا کھانا جو ہے بہت اچھا ہے، جو آپ کے گھر میں ماں، بیٹی، بہن، بیوی آپ کا کھانا بناتی ہے، محبت پیار سے بناتی ہے، وہ کھانا جو آپ کھائیں گے تو اس میں آپ کو بیماریاں نہیں لگیں گی۔ باہر کے کھانے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ناظرین کیا چیز ایڈ کی ہوتی ہے، اس سے جو ہے ہمیں بے شمار بیماریاں لگ جاتی ہیں جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ہمیں یہ بیماری لگ سکتی ہے۔ تو باہر کی چیزوں سے پرہیز کریں، کھانے سے گھر میں پکی ہوئی چیزیں کھائیں، گھر میں آپ اچھے طریقے سے کھائیں، کیونکہ وہ کھانا جو گھر کا بنا ہوا ہوتا ہے، محبت پیار سے بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ شفا ڈال دیتا ہے اور بیماریاں نہیں آتی۔ تو ناظرین ان چیزوں کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے، گھر میں کوشش کریں گھر میں کھانا کھانے کی۔ اگر آپ گھر میں آپ کے کوئی ہے نہیں، آپ اکیلے گھر میں رہتے ہیں، خود بنائیں، خود بنا کر آپ فریج میں رکھ لیں اور آپ اس کو ایک دن کا کھانا بنائیں، اگلے دن کھائیں، اس کے بعد تازہ پھر بنا لیں۔ تو اس طرح جو ہے اپنے اگر آپ پیٹ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اپنی بیماریوں کو دور بھگانا چاہتے ہیں، تو گھر کا کھانا کھایا کریں تاکہ آپ کو یہ بادی بواسیر، خونی بواسیر اور دوسری بیماریاں، پیٹ خراب ہونے کی آپ کو بیماریاں آئے گی نہیں۔ تو میری شرط یہ ہے کہ آپ نے گھر کے اندر ہی چیزیں جو ہیں بنا کر کھانی ہیں تاکہ آپ کو یہ بیماریاں حملہ نہ کریں۔ تو ناظرین آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، میری ویڈیو کو بھی آپ نے ضرور لائک کرنا ہے تاکہ آپ کو اور مزید نئے اچھے نسخے اور ٹپس آپ کو ملتے رہیں اور اپنی بیماریوں کا خاتمہ آپ کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل بہت اچھی خاص ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا باجی پروین کو۔ اللہ حافظ۔